नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, जो कि पुष्कर दौरे पर हैं। कड़ेल गांव में अभी फिलहाल मौजूद है। मॉर्निंग वॉक उन्होंने की और अब आम लोगों के बीच में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। रात को ग्राम विकास चौपाल में जनता से उन्होंने संवाद भी किया था। तो यह अहम दौरा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अभी उनके साथ में इस तरीके से नजर आए और आपने देखा कि किस तरीके से जो है उनका ये दौरा खास रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि अभी फिलहाल कड़ेल गांव में है पुष्कर के। इस दौरान रात में वो यहां विश्राम के लिए रुके थे। कड़ेल गांव में एक घर में ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भोजन किया। कड़ेल गांव निवासी लादूराम मेघवाल के घर पहुंचे। वहां बिल्कुल आत्मीय माहौल में उन्होंने खाना खाया, सब लोगों से मिले। एक आम इंसान की तरह, एक आम परिवार के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। ये तस्वीर सबने देखी और वो काफी खुश भी हुए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने के 3 दिन से तैयारियां चल रही थी, ऐसा उस परिवार ने बताया। और परिवार ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पारंपरिक राजस्थानी जो व्यंजन होता है वो उनके लिए, सीएम के लिए तैयार किया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी भोजन की सादगी और स्वाद की सराहना करते हुए परिवार की मेहनत की तारीफ भी की। बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे बाबूलाल का तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर दौरे पर और रात को उन्होंने यहीं विश्राम किया था और कड़ेल गांव में अभी फिलहाल वो लोगों के बीच में मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर हलचल हो रही है, किस तरीके से सीएम लोगों से बातचीत कर रहे हैं? इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी है कि बड़ी आत्मीयता से, अपनेपन से वो लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त गांव की गलियों में लोगों से रामाश्यामा कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं और किस तरह से गांव विकास की रेस में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से कड़ेल गांव ने समृद्ध, शिक्षित और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं और आम जनता जो है वो बहुत अभिभूत है अपने बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पाकर। अब से कुछ ही देर पहले चौपाल पर मुख्यमंत्री बैठे थे तो ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उनको इलाज के लिए पुष्कर या फिर अजमेर जाना पड़ता है, थोड़ी दूरी ज़्यादा है, तो ऐसे में गांव में पीएचसी को सीएचसी में बदल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग को तत्काल माना और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि इस गांव की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया जाए। तो जैसे गांव में सीएचसी का ऐलान हुआ, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तालियां बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके बाद में गांव के लोगों ने कहा कि बस सर्विस की भी दरकार है, सिटी बस चलनी चाहिए जो यहां से सीधे अजमेर को जोड़े। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बस सर्विस की भी घोषणा कर दी। ये जो गांव है ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और इस गांव के एक अभ्यर्थी कुशल चौधरी ने तो पिछली बार आरएस में पूरे राजस्थान में टॉप किया था। कल कुशल चौधरी को बुलाया भी गया था। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में युवाओं के बीच में उनसे बात की थी, उनके परिवार को बुलाया था, तो यहाँ के युवाओं से भी उन्होंने संवाद किया। इसके अलावा किसानों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत लंबी चर्चा की। ये जो इलाका है खेती में बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है। पूरे राजस्थान की हम बात करें तो पुष्कर के आसपास में बागवानी में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पान की खेती होती है, यहाँ पर मसालों की खेती होती है और इसके अलावा जामुन जो है वो बहुत ही बेहतर, अच्छी क्वालिटी का जो है वो यहाँ पर पैदा होता है। इसके अलावा पुष्कर को सब लोग जानते हैं कि तीर्थराज है, पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। कड़ेल को 10-12 किलोमीटर दूर है पुष्कर से और वहाँ पर जो विकास होता है पुष्कर में उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ के ग्रामीणों को भी मिलता है। गांव में पक्की नालियाँ नज़र आती है, पूरे गांव में सीसी रोड हैं और गांव के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी इस गांव में बहुत अच्छी है। लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं, लोग जो है पशुपालन से जुड़े हुए हैं और एक तरह से विकास का मॉडल पेश करता है कड़ेल गांव। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो
उनकी सोच बहुत आला दर्जे की है और इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस गांव के विकास के मॉडल को पूरे प्रदेश के सामने रखने के लिए इस गांव का चयन किया और कल शाम से लगातार वो ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जान रहे हैं और एक तरह से दोस्ताना सा हो गया है गांव की जनता से उनका। तो महिलाओं से भी मुलाकात करी, किस तरह से उन्होंने बैंक सखी के रूप में, कृषि सखी के रूप में और लखपति दीदी के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए परिवार को आत्मनिर्भर बनाया। तो उनकी कहानियाँ भी उन्होंने साझा की और आज सुबह से उन्होंने शेषनाग मंदिर के दर्शन करने के बाद में जब आम लोगों से मुलाकातें करी, बातचीत की, तो ग्रामीण जो हैं बहुत खुश हैं। और अब आप नज़ारे देख रहे होंगे, सीएम ने पैर छूकर एक बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया और जो बच्चे हैं उनके माथे पे उन्होंने हाथ फेरा और जीवन में आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा दी है। तो एक प्रदेश का मुखिया जब इस तरह से गांव में जाता है, लोगों से इस अंदाज में मिलता है, लोगों का हौसला बढ़ता है, वो कुछ करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं और यही बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में नज़र आती है। विकसित राजस्थान का उनका जो संकल्प है, जो उनके इरादे हैं, वो साफ है कि किसी भी सूरत में देश के जो दूसरे राज्य हैं उनसे राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए विकसित गांव होंगे तब ही जो है विकसित राजस्थान का सपना जो है वो पूरा होगा। तो अभी गांव की गलियों में मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जा रहे हैं और गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। बालिकाओं में बहुत गजब का हौसला है और मंत्री सुरेश रावत भी उनके साथ में है। ये जो इलाका है वो पौराणिक काल से जो है इस गांव का जिक्र है। मार्कंडेय ऋषि ने जो है इस गांव में तपस्या की। इसके अलावा जो 24 कोस की जो परिक्रमा होती है पुष्कर राज की, उसमें भी ये गांव आता है। तो इसका धार्मिक महत्व भी है और गांव के जो लोग हैं उनमें सद्भाव बहुत है, आपस में सहयोग की भावना है और लोग जो हैं एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और जो इस गांव को जो बात खास बनाती वो ये कि यहाँ के युवाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियों में यहाँ के युवा हैं और अपना खुद का रोज़गार भी वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। और साफ़ सफाई तो कमाल की है इस गांव की, कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। हर तरफ जो है आपको लोग कुछ न कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पुष्कर के पास में होने का इसको फ़ायदा भी मिला इस गांव को और इसलिए जो है वो ये गांव जो है दूसरे गांवों को भी रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का। और बाबूलाल, अक्सर कागजों में योजनाएं सफल दिखती हैं, जी, लेकिन सीएम अब खुद जब जनता के बीच आते हैं सच जानने के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए जब जनता के बीच में आते हैं, जब उनकी चौखट पर जाते हैं, एक भरोसा लोगों के बीच में जगता है अपने सीएम के प्रति कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सीएम खुद उनसे पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है जो सीएम जीत रहे हैं लोगों का। जी, गांव की जनता में आत्मविश्वास का संचार होता है और उन्हें लगता है कि उनका कोई काम अटक नहीं सकता और प्रदेश का मुखिया जब उनके बीच में हो तो फिर वो अपनी बात खुल करके कर लेते हैं। कल यानी कि बीती रात मुख्यमंत्री से कोई सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की होगी और शायद गांव का कोई बंदा ऐसा होगा जो उनसे मिल नहीं पाया होगा। सबको मौका मिला, सबने दिल की बात कही, आमने सामने बैठ कर के मुख्यमंत्री के साथ में संवाद किया और बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। खासतौर से महिलाओं का आत्मविश्वास चरम पर था और वो खुलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपने जीवन का जो संघर्ष है वो साझा कर रही थी। किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी आजीविका को
कमाई के बेहतर रास्तों के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने सुनी, समझी और उनकी सरकार किस तरह से उनको सहयोग कर सकती है, तो इस बारे में उन्होंने विस्तार से उनसे चर्चा की। उनका आह्वान किया कि आप कदम आगे बढ़ाइए। उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहने देगी। आपके हर कदम पर हम साथ खड़े हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके भी एक तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्रांड एम्बेसडर हैं। गांव के लोगों को बताते हैं कि अगर आप खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके जरिए आप सरकार से लोन ले सकते हैं और बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं। पशुपालन करना चाहते हैं तो सरकार आपको पैसा देती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए पहली बार सुनने और देखने को मिल रही थी। तो ये बातें बताई जाती हैं, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया है तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो एक सोच है, एक नज़रिया है जो गांव तक ले जा रहे हैं विकसित राजस्थान का। और इसी के दम पर पहले गोगेलाव गांव जो नागौर ज़िले का है, पिछले साल उस गांव से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर वो प्रतापगढ़ पहुंचे इस बार बम्बोरी गांव में, उसके बाद में खंडेला के जाजोद गांव में और आज कड़ेल गांव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आम जनता के बीच, ग्रामीणों के बीच। तो लोगों को पुष्कर के कड़ेल में क्या कुछ सौगातें दी गई है, एक बार मैं ये बता देती हूँ बाबूलाल। पुष्कर के कड़ेल को सीएचसी की सौगात दी है सीएम ने। सीएम भजन लाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। ग्रामीणों की मांग पर तत्काल निर्देश दिए हैं। गांव को अजमेर से सीधे जोड़ेगी एक सिटी बस। ग्रामीणों ने की थी बस सर्विस शुरू करने की मांग, जिसको पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों ने सीएम की तारीफ में नारे भी लगाए। तो ये कई सौगातें हैं जो सीएम भजन लाल शर्मा ने ग्रामीणों को दी है और बड़े समय से इनकी मांग थी, बस की मांग वो कर रहे थे। सीएचसी की सौगात दी है, एक बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ जो समस्या है उनका तुरंत निस्तारण करने के भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। जो गांव है उसको अजमेर से सीधे जोड़ने के लिए सिटी बस भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ग्रामीणों ने शुरू से ही बस सर्विस की मांग की थी लेकिन उनके पास नहीं था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सुविधा है जो इन ग्रामीणों को मिलने जा रही है। और बाबूलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल का रुख करेंगे, तमाम इन चीज़ों को लेकर भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ सौगात से ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी आई है। जो लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, वो एक एक चीज़ जब उन्हें मिल रही है। बाबूलाल हमारे साथ। बाबूलाल, सीएचसी की सौगात देना, एक सिटी बस की सौगात देना और सीधे उनकी समस्याओं का निस्तारण करना, इन समस्याओं को लेकर जब सीएम के सामने ये लोग पहुंचे थे, जब सीएम ने इनकी बात सुनी और उनका समाधान भी किया, तो ये सारी सौगातों से क्या लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई थी? क्या इतने सालों का जो इंतजार था वो पूरा हो रहा है उनका? जी, बरसों पुरानी मांग थी इस गांव के लोगों की। गांव की आबादी अच्छी खासी है, करीब 5000 के आसपास। और गांव के लोग चाह रहे थे कि अब इस गांव की जो पीएचसी है वो सीएचसी में कन्वर्ट होनी चाहिए। गांव के लोगों ने कई बार यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री सुरेश सिंह रावत को भी इस बारे में रूबरू कराया था। उन्होंने कोशिशें करी थी, लेकिन आज ये कोशिशें सिरे तब चढ़ी जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इस गांव में दौरा हुआ और ग्रामीणों ने उनके सामने ये अपनी परेशानी रखी कि उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी पुष्कर और फिर अजमेर जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर सीएचसी हो जाएगी और जब बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठने लग जाएंगे तो अधिकांश बीमारियों का इलाज यहीं पर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि इस गांव की पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया जाए। तो ये और इसके अलावा जो सिटी बस की मांग भी गांव के लोगों ने करी थी, क्योंकि यहाँ से सीधे अजमेर जाने के लिए बस सेवा नहीं थी। गांव बड़ा है और बहुत सारे लोगों को रोज़ के काम के लिए अजमेर तक जाना पड़ता है। पुष्कर तो उनके लिए यानी कि बहुत ज़रूरी है जाना, क्योंकि सारे काम पुष्कर से उनके होते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने के सामने जब ये परेशानी रखी गई कि बस सेवा का अभाव है, गांव अगर सीधा पुष्कर और अजमेर से जुड़ जाएगा, सीधी बस मिल जाएगी तो उनका वक्त बचेगा। मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनको कहा कि गांव को सिटी बस सर्विस से जोड़ दिया जाए। गांव के लोग अब जो है अजमेर जाने में ज़्यादा किसी परेशानी का सामना नहीं करेंगे।
तो प्रदेश के मुखिया के सामने जब इस तरह की दिक्कतें बताई जाती हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनको उन्होंने बड़े इत्मीनान से सुना है और जहाँ जहाँ भी गए उस गांव को उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। इस गांव का जो स्कूल था वो भी कोई 2.5-3 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए थे और अब उसकी बिल्डिंग बन गई है। एक जो दूसरा स्कूल है उसकी जो 4 दीवारी है उसका निर्माण भी जो है मुख्यमंत्री ने करा दिया था। तो मुख्यमंत्री के लिए गांव एक तरह से जाना पहचाना रहा है, क्योंकि पुष्कर में वो कई बार आए हैं संगठन में काम करते हुए। यहाँ पर बहुत सारी पार्टी की जो कार्यशालाएं होती हैं तो उनमें उन्होंने बहुत हिस्सा लिया और यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वो मुख्यमंत्री के एक तरह से जाने पहचाने से हैं और जो ग्रामीण हैं वो एक तरह से उनके परिवार के सदस्य हैं। बहुत सारे लोगों को वो बाय नेम जानते थे, कईयों का जिक्र उन्होंने किया। तो ये बात बताती है कि मुख्यमंत्री अगर ग्रास रूट पर, धरातल पर गांव के लोगों से सीधे संवाद करता है, उनसे जान पहचान रखता है और उनकी तकलीफों को जानता है, तो उनके पास में एक विजन होता है उस इलाके की समस्याओं को दूर करने का। वही काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन ग्रामीण चौपालों के जरिए कर रहे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल सीएम कहाँ पर मौजूद है बाबूलाल, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे थे अभी वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। जी इस वक्त जो मेरे सामने जो घर है वहाँ पर कुछ ग्रामीण उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो विकास के रोड मैप को लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो अब मीडिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा बाहर रखा गया है ताकि गांव के लोगों से थोड़ी उनकी और चर्चा हो जाए। थोड़ी देर बाद में उनका यहाँ से जाने का भी कार्यक्रम है। उसके बाद में यहाँ से वो सीधे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से जयपुर वो जाएंगे और सोमनाथ पर्व को लेकर के बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है झारखंड महादेव मंदिर में। वहाँ पर वो 2-3 घंटे गुजारेंगे। इसके बाद में एक और कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम में और शाम को जो है मुख्यमंत्री गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां असम की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का उनका कार्यक्रम है। तो बहुत सारी चीज़ें, इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी वो वक्त निकालते हैं और आम जनता से कनेक्ट होते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो उनके पूर्ववर्ती है उनको हमने बहुत करीब से देखा है, समझा है। लेकिन वो जयपुर में नीतियां बनाते थे, उनको लागू करते थे, लेकिन गांव में जाकर के लोगों के बीच में इस तरह का संवाद करने का जो सिलसिला शुरू किया वो तो भजनलाल शर्मा के नाम पर है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि गांव की जनता की वो नब्ज पहचानते हैं, क्योंकि वो गांव में रहे हैं, गांव के सरपंच रहे हैं, इसलिए उनका जुड़ाव बहुत कहीं ज़्यादा है। और वो ये समझते हैं कि गांव विकसित होगा तभी राजस्थान आगे बढ़ पाएगा, विकसित राजस्थान का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। तो ये जो काम वो कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में एक मिसाल बनेगा, एक नज़ीर बनेगा। चाहे वक्त गुजरने के बाद में बहुत सारे मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन ये जो काम आज वो कर रहे हैं इसकी एक छाप जो उन्होंने छोड़ी है वो आने वाले जो लोग होंगे, आने वाले जो नेता होंगे उनको राह दिखाएगी कि गांव की समस्याओं को जानना है तो गांव में जाना पड़ेगा। गांव के लोगों में महिलाओं का भी जब जिक्र होता है बाबूलाल, तो महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं और आजकल तो गांव की जो महिलाएं वो भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, अपनी बात को रख रही है। बहुत अच्छी बात है, बदलाव क्योंकि हो रहा है, हमने देखा। तो कड़ेल गाँव की जो महिलाएं हैं उन्होंने सीएम से जब मुलाकात की, अपनी बात रखी, लखपति दीदी का किस तरीके से जो उनका सफर रहा है बनने का वो उन्होंने साझा किया। तो ये जो सुविधा है, ये योजना है, क्या उनका लाभ हर गाँव की महिला तक पहुंच रहा है? क्या वो इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं, उनको मदद मिल रही है? और ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सीएम ने उनके लिए रखी हैं कि उससे उनको लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, राजीविका के जरिए जो है वो गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। वो अपना ग्रुप बनाती हैं, फिर उसमें वो बहुत सारी महिलाओं को जोड़ती हैं, सरकार उनको मदद करती हैं और वो कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जिसके ज़रिए उनकी आमदनी बढ़ती है। और इसी कड़ी में बहुत सारी महिलाएं, कोई राजस्थान में कोई 20 लाख महिलाएँ ऐसी हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। गाँव में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती कई बार परिवारों में, तो परिवार को कैसे संभाला जाए, कैसे संबल प्रदान किया जाए, तो ऐसे में राजीविका ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन करके आज अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं और परिवारों को पाल रही हैं। और उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी रास्ता दिखाया कि आगे बढ़ने के लिए
आप किसी का मोहताज बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। सरकार बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दे रही हैं, सरकार आपको पैसा दे रही हैं, तो आप उससे अपना काम धंधा भी शुरू कर सकते हैं। बैंक सखियाँ हैं जो गांव-गांव में जाती हैं, लोगों को कनेक्ट करती हैं और बैंकिंग से जोड़ने की कोशिश करती हैं। जो कृषि सखी होती हैं वो गाँव में किसानों के बीच में जाती हैं, जो किसानों की जो योजनाएँ हैं सरकार की उनसे उनको जोड़ती हैं। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनके दम पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। महिलाएँ भी विकास में पुरुषों के बराबर जो है कदम से कदम बढ़ाकर आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो अब ये बदला हुआ राजस्थान है जिसमें आपको गांव में एक दौर हुआ करता था जब महिलाएं घूंघट में रहा करती थी, बात नहीं करती थी, बहुत शर्माती थी और पुरुष जो है उनको इजाज़त नहीं देते थे बाहर निकलने की। अब ये राजस्थान बदल रहा है और बदलते परिवेश में बहुत सारी यानी कि अब राजस्थान की महिलाएं घूंघट की ओर से बाहर निकलकर आगे आ रही हैं और अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं और जो उन्हें करना था ये सौगातें ये बताती है बाबूलाल की ये सुविधा महिलाओं के लिए खास तौर पर है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पुरुष तो घर से बाहर निकल जाता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अभी भी घर के अंदर है। लेकिन ये सारी चीजें बदल रही है, ये बदलाव ही दिखाता है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान की क्या तस्वीर होगी। आप हमारे साथ बने रहिए बाबूलाल।